गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? अच्छे होंगे आप लोग। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी मैथ्स की सीरीज और मैंने कल की क्लास से टाइप वाइज स्टार्ट किया था, तो आज हम टाइप वाइज के ही क्वेश्चन करेंगे। अपने जो कल क्वेश्चन बने थे इनकम पर, आय पर, व्यय पर, उसी के ही क्वेश्चन आज हमको उठाने हैं, क्योंकि कल की क्लास में सारे क्वेश्चन हो नहीं पाए थे। और आप 15 से 20 मिनट मेरे को सुना जरूर। आप अब ये ना देखें कि हमको 3D पे अच्छा मिलता है पढ़ने के लिए, उससे अच्छा मटेरियल आपको मैं दूंगा, 100% श्योर बोलता हूँ। कंसेप्ट अच्छे होंगे, एग्जाम की अप्रोच अच्छी होगी, हर एक क्वेश्चन मेरा एग्जाम रिलेटेड होगा और एग्जाम से ही उठाया हुआ होगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, उसका मासिक व्यय यानी कि खर्च 6,000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत बताइए। अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है और वो कितना मासिक वेतन का कितना 6,000 रुपये व्यय करता है, यानी खर्च कर देता है, तो उसकी मासिक बचत बताइए। बचत है कितनी उसकी, उसने ये पूछा आपकी बार। मैं इसको दो टाइप से क्वेश्चन को कराऊंगा, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप देख लेना। एक तो कराता हूं मैं इससे 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5, ये मैंने आपको बता रखा है। ये होती है मेरी वास्तविक मान, रियल मान, ओरिजिनल नंबर, मूल मान, कुछ भी कह सकते हैं इसको। अगर 5 का मैं 20% निकालूं तो कितना निकलेगा, वो 1, यानी कि 20% की बचत करता है, 5 में से 1 की बचत करता है। तो खर्च कितना कर रहा है वो, 5 में से 1 की बचत करता है, तो खर्च कितना कर रहा होगा वो 4। लेकिन 4 नहीं, उसका व्यय कितना है 6,000 रुपये। 4 रेशियो बराबर कितना है 6,000। 1 रेशियो का मान आ जाएगा 1500, 1 रेशियो का मान 1500। तो मेरे से पूछा है उसकी मासिक बचत, तो 20% की बचत कर रहा है वो, ये लिखा हुआ है 20% बचत करता है। 20% का 1 निकलेगा, अगर 5 का निकालूं 20% तो 1 निकलेगा, यानी कि 1 की बचत करता है। तो 1 रेशियो का मान 1500 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1500। यही मेरा इसमें आंसर था। 1 रेशियो को ही मान उसने मेरे से पूछा था, 1500 आ गया ये मान निकल के मेरा। यहीं पर अगर मैं आपसे कहने लगूं उसकी कुल इनकम कितनी है, यानी कि उसकी कुल आय कितनी है, तो क्या बताओगे आप? देखें, कुल कितना है 5। अगर मैं 1500 से गुणा कर दूं इसमें तो कितना होगा, 15 पंजे 75। उसकी आय कितनी हो जानी है 7500, 7,500 रुपये उसकी कुल आय हो जाएगी। एक तो माय डियर स्टूडेंट तरीका था मेरा ये करने का। अब मैं अगले तरीके को और बताऊंगा आपको। 1 मिनट आप इसको समझ लें थोड़ा सा, फिर मैं अभी और बताता हूँ आपको। देख लो आप एक बार पहले इसको, फिर मैं और बताऊंगा अभी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको, देख लें आप। चलो यहीं करा देता हूँ इधर को ना। एक होती है मेरी इनकम, एक एक्सपेंडिचर और एक होती है मेरी सेविंग। इसको बोलता हूं मैं बचत, इसको बोलता हूं मैं खर्च, यह बोलता हूं व्यय, और इसको बोलूंगा मैं आय। अब ध्यान से सुने इस चीज को। अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यानी कि कितना बचा रहा है 1।
1 बचाता है और है कितनी उसकी आय, टोटल 5। 1 बचा रहा है और टोटल आय उसकी 5 है, तो खर्च कितना कर रहा है वो, 4 ही कर रहा होगा खर्च। कितने कर रहा है खर्च, 4 खर्च कर रहा है वो। लेकिन 4 नहीं, सवाल में कहा है कि मासिक व्यय उसका कितना है, 6000 है। तो इस 4 के बराबर 6000, एक रेशियो का मान आ जाएगा 1500। तो मेरे से बचत पूछी है, तो बचत कितनी है, 1। जब मैं 1 से गुणा करूंगा 1500 की, कितना आएगा मेरा, 1500। ये मेरा आंसर था। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। ये मेरा क्या था, आंसर था। यहाँ तक देखें आप। अब यही मैं कह दूं आपसे कि उसकी कुल आय बताइए, तो आय मेरी ये 5 है, कुल आय। तो 1500 की 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। 15 पंजे 75। अब यहाँ से देखें, उसकी कुल आय कितनी है, 7500। खर्च कितना कर रहा है, 6000। तो बचत कितनी कर रहा है, 1500। यहाँ से देखें आप रिलेट करके, ये यहाँ से देखें, 5 उसकी आय है, 4 खर्च करता है तो 1 बचाता है, और इसी का मान दे रखा था उसने 6000, 4 रेशियो का। तो रियल में उसकी आय कितनी थी, 7500 थी, 6000 उसने खर्च किया था, 1500 सेव किया था। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको क्लियर नहीं हुआ हो। मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों तक इस सवाल को क्लियर करने के लिए। आप लोग इसको 30 सेकंड तक देखिएगा, मैं आपको टाइम देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको समझा होगा। मैं अब इसको रफ कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना आपकी स्क्रीन पर। हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होगा अपना, देख लो आप। एक बार पढ़ने की कोशिश करें आप लोग, 2 से 3 बार पढ़ लिया करें क्वेश्चन को ना। जब तक आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ नहीं आएगा। मैं पढ़ाता हूँ। रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और उसकी बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी कि अब की बार उसने उसके खर्चे में पूछ लिया, अब की बार उसके खर्चे में वृद्धि पूछ ली प्रतिशत में। मुझे व्यय का और बचत का अनुपात दे दिया है, और अब की बार व्यय में परसेंटेज में वृद्धि बताइए कि उसके व्यय में, खर्चे में कितने % की वृद्धि हुई है, यही वो बोल रहा है। तो इधर देखें आप लोग, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। लेकिन मुझसे व्यय और बचत का अनुपात दिया है, यानी कि खर्चा कितना है मेरा 5, और
बचत कितनी है मेरी 1। अब यहाँ ध्यान से सुन, खर्चा मेरा 5 है और सेविंग मेरी 1 है। मैं 1 सेव कर रहा हूँ, 5 खर्च कर रहा हूँ, तो मेरी इनकम कितनी होगी? 6 होगी भाई। जब मैं 5 खर्च करता हूँ और 1 बचा लेता हूँ मैं, तो मेरी इनकम 6 ही होगी। देखो आप लोग, इनकम कितनी होगी? 6। अब वो कह रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इनकम 25% बढ़ा दी जाए और बचत 15%। अगर मैं 6 का 25% निकालूंगा, पॉइंटों में जाएगी मेरी वैल्यू। और ऐसे ही 5 का अगर मैं बचत, 1 का अगर हाँ 15% निकालूंगा तो पॉइंटों में जानी है। तो मुझे क्या है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, पॉइंटों से बचने के लिए मुझे सरल और सुगम तरीके खोजने होंगे। कैसे खोजने हैं वो तरीके, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने कह दिया आपसे, यहाँ पे अब मेरे हिसाब से आप 2 जीरो बढ़ा दें, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दें, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दें। यहाँ से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, पॉइंटों में नहीं जाएगी मेरी वैल्यू। आप 1 जीरो बढ़ाएं, 2 जीरो बढ़ाएं, 3 जीरो बढ़ाएं, कैलकुलेशन आपने करनी है, मुझे नहीं करनी होगी कैलकुलेशन भी। तो आप अपने हिसाब के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार आप कैलकुलेशन को ढाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है। देखते हैं ज़रा, उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, 600 का 25%, 25 छिक्का 150, 150 बढ़ गया। कितना बढ़ गया मेरा? 150। 150 बढ़ गया, कितना हो गया ये? 750। 100 पे अगर बचत पे मैं 15% निकालूंगा तो कितना पड़ेगा मेरा? 15। तो ये कितना हो गया मेरा? 115। देखना भी यहाँ पे 750 मेरी हो गई इनकम, 115 मैंने सेव किया है। तो ये बचाया कितना है, वो सॉरी खर्च कितना किया है? फिर मैंने 115 सेव किया तो खर्च कितना किया होगा? 750 में से 115 घटाऊंगा मैं, कितना बचेगा? 5, 3 और यहाँ बचेगा 6। कितना हो जाएगा भैया? मैंने खर्च कितना कर दिया? 635। यहाँ कितना खर्च किया हुआ होगा? 500 से 635 ला रहा हूँ तो मैं 135। कितना? 135। यहाँ तक आप लोग एक बार इसको समझने का प्रयास करें। आई होप आपने देखा होगा, मैं आपको फिर बताता हूँ। अब मुझसे पूछा है उसके व्यय में, खर्च में ही पूछ लिया मेरे से कि खर्च में बताओ कितने % की वृद्धि हुई है। तो खर्च मेरा ये है, 135 बढ़ा है कितने पे? पहले 500 था, 635 हो गया तो 135 बढ़ गया 500 पे। तो 100 पे कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 डालिए, 5 सत्ते 35, यानी कि 27% उसका खर्च बढ़ गया। 27% उसका खर्च बढ़ गया। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया। आप लोग इसको देखें 15 से 20 सेकंड, मैं भी इस पर और बात करना चाहूँगा आप लोगों से। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक समझा होगा।
चलो अब देखते हैं, थोड़ी सी इस पर बात हम कर लेते हैं और 2 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इस पर। आप अगर मेरी इनकम 25% बढ़ रही है तो मैंने 25% निकाल के दिखाई थी, कितनी बढ़ी थी मेरी 150, और मेरी बचत 15%, 100 पे 15% कितना बढ़ेगा 15। यही देखना डायरेक्टली आप लोग। अब मैं यही आपको डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ। मैंने कल की क्लास में भी इसके बारे में बात की थी और आज भी कर देता हूँ थोड़ी सी बात। अगर मेरी आय जो है कितनी बढ़ गई मेरी 150, और मैंने उसमें से सेव करी है 15, 150 आय बढ़ी है और 15 सेव की है, तो मैंने खर्च कितना किया हुआ, तो मैंने खर्च जो है 135 ही किया है। और मुझसे पूछा उसने व्यय में, यानी खर्च में ही प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो 135 500 पे 100 पे कितना होगा, ये कट जाएगा 27 बार 27 मेरा आंसर। तो यहाँ मेरा समझाने का आपको मतलब और एक तरीका सिर्फ यही था कि अगर मेरे से आंसर पूछता है तो यहाँ निकाल के और उसको कैलकुलेट करने की नीचे ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरा जो बढ़ रहा है वो मेरा यहीं बढ़ेगा, जो भी बढ़ना है वो यहीं बढ़ेगा। तो आप नीचे जोड़ के उसको कैलकुलेट ऐड करके लिखें, फिर उसमें से घटाएं, तो आप समय बर्बाद ना करें। यहाँ तक सिर्फ आप यहाँ से निकालें 25%, 150, 15%, 15, तो उसने खर्च कितना किया होगा 135 किया होगा, 135 500 पे 100 पे कितना होगा। यही डायरेक्टली कर सकते हैं आप, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे यूनिक तरीके बताऊंगा आपको। अब यहाँ तक आपने किया होगा और पूरा समझने का प्रयास किया होगा और ये आपका क्लियर हो गया होगा ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। मैं इसको रफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 2012 का। अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलो सॉल्व करते हैं। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्म ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन है। किशन है वो 30% भोजन पर खर्च करता है, 3% एक धर्म ट्रस्ट में खर्च करता है, यानी कि दान दे देता है उसमें। टोटल वो 2310 रुपये खर्च करता है। सॉल्व कराने का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ एक बार में ही आपको। मैं डायग्राम बना के बताऊँ तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको मैं शॉर्ट हो सकता है शॉर्ट ही बताने की कोशिश करूँगा आपको मैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग इधर। भोजन पे खर्च करता है वो 30%, 3% धर्म ट्रस्ट में, टोटल हो गया मेरा 33%। इन दोनों मदों पर 33% खर्च करता है वो, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों मदों पर 2310 रुपये खर्च करता है, यानी कि 33% बराबर होगा 2310 के। एक रेशियो का मान कितना होगा यहाँ से, मैं यहाँ से काटता हूँ इसको मैं 11 से। देखना 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1 0। जब मैं इसे 3 से काटूंगा 3 सत्ते 21, 70 बार कट गया, यानी कि 1% बराबर आ गया मेरा 70।
मैंने आपको बता रखा हर चीज़ 100% होती है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो मुझसे पूछा है कुल वेतन, यह हैगा उस महीने का कुल वेतन बताइए। तो कुल वेतन हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको बता रखा है। तो 1% बराबर 70 है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो 2 जीरो इधर बढ़ा दो और 2 जीरो इधर लगा दो। कितना हो गया मेरा आंसर? 7000। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा डी इज करेक्ट आंसर। आपका आंसर आ चुका है और क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ भाई, आप बताइए आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है आपको क्लियर? हो गया, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। चलो भाई, इनका तो हो गया क्लियर, आप बताइए। आप देख लो, एक बार मैं समझा देता हूँ और आपको। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्म ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का वेतन बताइए। यानी कि उसने परसेंट में कितना खर्च किया है? 33%। लेकिन वो कितने रुपए खर्च किए हैं उसने? 2310 रुपये। यानी कि अगर परसेंट में अगर हम 2310 रुपये का परसेंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 33% ही निकलेगा मेरा। आप निकाल के देख लेना, आपको सही अगर वो नहीं आ रहा हो तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको। 1 मिनट देख लेते हैं। देखो 7000 का कितना निकालना मुझे? 33%, 100। ये मैंने काट दी 2 जीरो से 2 जीरो। 70 गुणा 33, 7 तिया, देखो जीरो तो ऐसे ही हो गया। 7 तिया 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 तिया 21 और 2 23, तो 33% बराबर ही तो मेरा काम है 2310 रुपये है। अब तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो रफ करते हैं इसको। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है उठाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लें आप एक बार अच्छी तरीके से। पढ़ लें माय डियर स्टूडेंट, एक बार पढ़ लें आप इसको, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी कराया था वही क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज बिल्कुल सेम ही है। देखते हैं। एक्स श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर कितना खर्च किया है? 17,600। उस महीने में उसका वेतन है, देखते हैं, 35% प्लस 5% बराबर हो गया 40%। 40% खर्च किया है उसने, लेकिन परसेंट में 40 खर्च किया है और रुपए में 17,600 खर्च किया है। तो 40% बराबर 17,600 के। 40% बराबर 17,600। यहाँ से निकालेंगे हम एक रेशियो का मान। ये काट दूंगा जीरो से, मैं जीरो, जब मैं 4 से काटूंगा इसको मैं, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 जीरो ऐसे ही। 1% का मान हो गया मेरा 440। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1 2 2 जीरो इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा दिए मैंने। कितना हो गया? 44,000। ऑप्शन नंबर मेरा बी आंसर। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आसान से सॉल्यूशन, क्वेश्चन जबरदस्त, सॉल्यूशन आसान, यही तो है अप्रोच हमारी।
ज़बरदस्त अप्रोच होगी हमारी, ज़बरदस्त क्वेश्चन, ज़बरदस्त अप्रोच। अभी आगे आगे देखते जाइए, आप साथ बने रहें हमारे आप। अगर जब साथ आप बने रहेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर टिक कर जाएंगे आप एग्ज़ाम के अंदर। एक बार देखिएगा इसको। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको समझा होगा, क्लियर हो गया होगा आपके। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीएपी एफएसआई 2011 का क्वेश्चन है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूरा समझने का प्रयास करना और मैं समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, सॉल्यूशन बहुत सॉफ्ट होने वाला है इसका भी। एक बार आप भी पढ़ लें, फिर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। चलो मैं पढ़ाता हूँ आपको। $2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में बचत करते हैं और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या, शेयर और शेयर धारकों, इसका मतलब होता है शेयर मार्केट। समझ रहे मेरी बात आप? शेयर मार्केट इसका मतलब होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, करते हैं इसको अब हम। 2500 में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई है। 60% की फ्रैक्शन बता देता हूँ मैं आपको। 20% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/5। अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ, 20 या 60, तो इसमें भी गुणा करूँगा 3 से मैं, 3/5। 60% की फ्रैक्शन मेरी कितनी हो जानी है? 3/5। देखिए 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी? 3/5। ये मैंने आपको बता रखा है, नीचे वाली संख्या टोटल संख्या होती है, वास्तविक होता है, ओरिजिनल नंबर होता है मेरा, लेकिन है कितनी मेरे? 2500। 5 रेशियो का मान कितना है? 2500। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 500। तो 3 का कितना आ जाएगा? 1500। इस 1500 पे होगी जो भी कहानी होनी है। अब इसको यहाँ तक समझने की कोशिश करें आप लोग। जो भी कहानी चलेगी यहाँ तक ही चल रही है। अगर आप 2500 का 60% निकालेंगे तो वो कितनी आगे निकल के? 1500 ही आगे निकल आप इसको निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरी मूल वैल्यू होती है और ये जो आता है मेरा रिजल्ट आता है। मैंने इससे पहली क्लासों में आपको बता रखा है और आप सब लोग जानते भी हैं। यानी कि अगर कोई मेरी संख्या 5 है, अगर 5 का भी मैं 60% निकालता हूँ तो वो 3 ही निकलेगा। देख लो आप, 5 का 60% की फ्रैक्शन 3/5। 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 3। आई होप अब कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अब इधर देखते हैं, उनमें 30% बैंक में बचत करती हैं। इसमें की बात चल रही है 1500 की। 30% किसमें? बैंक में। कितने? 30%। 32% पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में।
ऑफिस में। तो शेष कितना बच गया मेरा, शेष जो बच गए वो काय में जब करते हैं भी बचत, शेयर मार्केट में। शेयर धारकों की संख्या ही पूछी है मुझसे। इधर देखें आप, शेष बच कितना गया 30 और 32 कितना हो गया टोटल 62%। तो मेरा कितना बचा होगा 38%, क्योंकि मैंने आपको बता रखा हर चीज़ 100% होती है। तो अगर 100% होती है तो अगर 62% अगर कम है बचत हो गई है तो बची कितनी होगी मेरी शेष, जो शेयर धारकों में शेयरों में जो बचत करी है वो 38 होगी। 38% ये है। अब मुझे इसी का ही मान निकालना है, तो 1500 का 38% निकाल लेते हैं हम। इसी का मान पूछा है मुझसे शेयर धारकों का, शेयर का, ठीक है। कितना हो गया यहाँ लिख ही देता हूँ, शेष नहीं शेयर ही लिख देता हूँ, चलो शेयर हो। अब तो सही हो गया, 2 0 से 2 0 कटे, 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल लगे 12, 15 दिए 45, 45 और 12 57 हो गया। आंसर आ गया मेरा 570। कितना आ गया आंसर मेरा 570, ऑप्शन नंबर मेरा बी। यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिएगा, मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आपको। एक एक स्टेप को, एक एक लैंग्वेज को हमें पढ़ना है और समझना है, पढ़ना है और समझना है। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ पढ़िएगा और यहाँ रिलेट कीजिएगा। आप मेरे से 15 से 30 सेकंड ले सकते हैं, इसको पढ़ के रिलेट करें और सॉल्यूशन को देखें कि जो लैंग्वेज लिखी है उसी तरह से सॉल्यूशन हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो आप लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, समझने की। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा होगा। अब मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसका पार्ट्स, चलो मिटाता नहीं, इधर कर देता हूँ। अगर मैं कहने लगूँ आपसे बैंक में बताओ कितने लोग बचत करते हैं बैंक में, तो बैंक में कितने करते हैं 30%। तो बैंक में कितने 30%, 1500, 30% इतना हो जाएगा 1500। 2 0 से 2 0 कटे, 15 दिया 45, 450 बैंक में। मैं कहने लगूँ पोस्ट ऑफिस में बताइए आप, तो 1500 का कितना 32%, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30 हासिल लगे 3, 15 दिए 45, 3 48। तो पोस्ट ऑफिस में कितने करते हैं 480, 570 शेयर मार्केट में जो शेयर धारक हैं मेरे। तो यहाँ से कुछ भी पूछ ले आपसे, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपको सिर्फ पढ़ना है और आंसर दे देना है। एक्स्ट्रा पूछे तो, कुछ भी पूछे तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िएगा, एकदम मस्त क्वेश्चन है। SSC 10+2 2011 का बढ़िया क्वेश्चन है एकदम से। चलो सॉल्व करते हैं। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, शेष 10% पर निवेश किया यदि उसकी वार्षिक आय 500
₹561 है। कितनी है वार्षिक आय? 561। तो कह रहा है पूंजी है, कि पूंजी बताओ पूंजी है कितनी, यानी कि का टोटल धन कितना था, ये पूछ रहा है वो। उसके पास कुछ धन है, उसने कुछ धन को 1/3 धन उसमें से 7% पे कर दिया, और 1/4 धन जो है वो कर दिया मेरा 8% पे, शेष 10% पे कर दिया। तो देखते हैं अब, देखो 1/3 धन है उसका और 1/4 धन बाकी है शेष। इसको किया है उसने 10% पे, इसको 7% पे, इसको 8% पे, शेष को 10% पे। वैसे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी इसकी, अगर मैं लॉन्ग तरीके से जाऊंगा तो। मैं अपने तरीके से जाऊंगा। अपना तरीका क्या होगा मेरा? अपनी तरफ से वैल्यू माननी पड़ेगी। वो वैल्यू ऐसी मानूंगा मैं जो मेरी 300 और 4 से कट जाए। मैंने मान लिया 3 और 4 का एलसीएम मान लेता हूं मैं 1200। 1200 क्यों माना है? मैं 12 भी मान सकता हूँ। 1200 इसलिए माना है क्योंकि जब मैं 7% 8% निकालूंगा तो मेरी वैल्यू निकल जाएगी, पॉइंटों में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने 1200 माना है। आप जो मर्जी चाहे वो माने, आप आंसर सबसे आएगा, लेकिन मानने से पहले सोच लेना। कैलकुलेशन आपने करनी है, एग्जाम में आपने बैठना है, तो आपको ही कैलकुलेशन करनी होगी। देखते हैं 1200 का 1/3 कितना होगा? 400। और 1200 का ही 1/4 300। शेष कितना बच गया मेरा? 300 400 700 500 बच गया। टोटल है कितना मेरा? 1200। ठीक है, देखना इधर को आप, कितना है मेरा? 1200। ये वाला भाग कितने पर है? 7% पे। अगर मैं इसका 7% निकालता हूँ, 400 का 7%, देखते हैं 400 का 7% निकालूंगा मैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 चौक 28, 28 आ गया। कितना आ गया मेरा? 28। 300 का 8%, 300 का 8%, 2 जीरो जीरो के 8 किया 24, कितना आ गया मेरा? 24 आ गया। शेष, ये मेरा शेष है, ये कितने पर है? 10% पर। 500 का 10% निकालूंगा मैं 50। यहाँ तक समझने की कोशिश करें, यहाँ तक मैंने किया है, आप एक बार इसको समझें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने समझा होगा इसको। टोटल हो कितना गया मेरा? ये 28 24 50। देखो 28 24 50, 2 9 और 1 10, 102 हो गया। टोटल हो गया मेरा 102। 102 हो गया, लेकिन 102 नहीं है, हमारे हिसाब से 102 है, लेकिन सवाल ने क्या रखा? कितना? 561 है। तो 102 बराबर कितना है? 561। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा यहाँ से? 561/102। मैं इसे काटता हूँ, 3 से काट देता हूँ। 3 3 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। एक रेशियो का मान आ गया मेरा यहाँ से 187/34। अब भी और कट रहा है, मैं इसको काट सकता हूँ। 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, 17 एकम 17, यानी कि एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरा? 11/2। एक रेशियो का मान 11/2 है, लेकिन मैंने माना कितना है? 1200। तो 1200 का मान कितना होगा? 11/2 का काटूंगा मैं,
600, 11 छिंग 66, आंसर आ गया मेरा 6600। एक बार यहाँ तक समझिएगा, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब आप लोगों के यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं और बता देता हूँ एक बार इसको। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, शेष भाग 10% पर निवेश किया। मैंने माना था कितना? 1200। 1200 का 1/3 400, 400 7% पर 28 निकला। 1200 का 1/4 300, 300 8% पर 24 निकला। शेष बच गया मेरा 500। 300 400 700 500 बच गया। 500 को शेष को 10% पे था, 10% निकाला मैंने 500 का 50 निकला। इसको टोटल मारा मैंने कितना? 102। लेकिन 102 नहीं, उसने कहा था हमसे वार्षिक आय जो थी वो कितनी थी? 561 थी। 102 रिप्रेजेंट कर रहा था 561 को, तो एक रेशियो का मान निकाला मैंने काट के 11/2। तो मैंने माना था 1200, तो 1200 कितना हो गया? 11 छिंग 66, 6600। आंसर आ गया था मेरा ये वाला ऑप्शन था मेरा सी। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यदि एक आदमी अपनी पूंजी की 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है और 2/3 भाग पर कितना? 5% शेष पर, तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज बताइए। एक आदमी है, उसको अपनी पूंजी पर 1/4 भाग पर 3% और 2/3 भाग पर 5%, शेष भाग पर 10%। तो कह रहा है आपकी बात समग्र पूंजी पर प्रतिशत ब्याज बताइए, यानी कि पूरी टोटल पूंजी पर कितना % ब्याज मिलेगा। देखते हैं। 1/4 1/4 होगा, 2/3 बाकी शेष है, बोल दिया है उसने। फिर मैं दोबारा से एलसीएम ले लेता हूँ, 1200 ही। 1200 का अगर मैं 1/4 निकालूंगा कि कितना निकल के आना है मेरा? 300। अभी मैंने निकाल के दिखा दिया है आपको, अब मैं निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ। इससे पहले वाले सवाल जो कराया मैंने सेम इसी ऐसे ही था लैंग्वेज पे, ऐसे ही ये लैंग्वेज है इसकी। और 2/3 कितना होगा? 400 और 200 800, शेष कितना बच गया? 100। 800 300 1100 100 हो गया। ये शेष वाला है मेरा, ये 2/3 और ये 1/4। ठीक है। अब इस पर कितना है? 3%। इस पर कितना मिल रहा है मेरा? 2/3 पर 5%, शेष पर कितना है मेरा? 11%। अगर 300 का 3% निकालूंगा, वो निकल के आएगा मेरा कितना? 9। इधर देख लें आप लोग, 300 का 3%, 100 से 100 कट गया, 3 तिया 9। ऐसे ही 800 का
5%, 2 0 कट गए, 8 पंजे 40 और 100 पे 11%, 11। ये टोटल कितना हो गया मेरा? 60। टोटल मेरा कितना हो गया? ये 60 हो गया। 60 हो गया मेरा कितने पर? 1200 पर। तो 100 पे कितना होगा? 2 0 से 2 0 कट गए, 12 पंजे 60, 5%। यानी कि टोटल पूंजी पर अगर उसको परसेंटेज में अगर उसको देखना है तो उसको 5% मिलेगा। उसने यही बात कही थी कि प्रतिशत ब्याज बताइए समग्र पूंजी पर। कितना है मेरा? 5%। टोटल पूंजी पर कितना मिला उसे? 5%। देखो मैं बताऊं क्या बोल रहा हूँ लैंग्वेज में, सुन ले मेरी बात ध्यान से रहा, कि 1/4 भाग पर तो उसे मिलता था 3% ब्याज, और 2/3 भाग पर मिलता था उसे 5% भाग, और जो उसकी शेष राशि बची थी उस पर मिल रहा था 11%। तो वो कह रहा है कि सबको शामिल करके बताइए टोटल पूंजी पर कितने परसेंट मिलेगा। तो टोटल पर शामिल करके सबको मिलेगा 5%, सबको 5% मिलेगा पूरी टोटल पूंजी पर। वो यही पूछ रहा था हमसे। ऑप्शन नंबर मेरा भी हो गया था। यहाँ तक आप समझें? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। बाकी मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और कर लेती हैं एक। देखिए माय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। लास्ट सवाल है आज की क्लास का। आज की क्लास का लास्ट सवाल है। अच्छी तरीके से एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ कितना है? 72,000, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। यदि इन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन बताइए कितना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की बात ही है। नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ मैं आपको, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ABC का जो वेतन दे रखा है वो कितना दे रखा है? टोटल 72,000 रुपये दे रखा है, जोड़, वेतनों का जोड़। लेकिन वो अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। अगर खर्च करते हैं 80%, 85%, 75%, तो बचा कितना रहे हैं? 80% खर्च कर देगा तो 20% बचाएगा, 85% खर्च कर देगा तो 15% बचाएगा, और 75% खर्च कर देगा तो 25% बचाएगा। तो यही देखना है हमें। अब ए जो है कितना? 80% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना मेरा? 20%। बी मेरा अगर 85 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 15%। सी अगर 75% खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 25%। ये उनकी बचत का अनुपात हो गया। काय का? बचत का अनुपात। लेकिन उनकी बचत का अनुपात है कितना? 8:9:20 बराबर होगा 8:9:20। यहाँ तक ध्यान से सुन लीजिएगा और आराम से देख लो। यहाँ तक समझ लेना अच्छी तरीके से आप लोग। इसके आगे कहानी बस सॉल्यूशन करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक समझने की बात थी। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी?
3/20, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। देखते हैं यहाँ से, A 1/5, B 3/20, C हो जाएगा मेरा 1/4 बराबर है 8, 9 और 20। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये वाला मान रिप्रेजेंट करेगा A का 8 को, B 9 को, C 20 को। अब यहाँ से मान निकालने हैं हमें। A 1/5 बराबर है 8, कितना हो जाएगा A का मान? 8 पंजे 40। B 3/20 बराबर 9, 3 से काटूंगा 3 बार, इधर जाके कितना हो जाएगा? 60। B हो जाएगा मेरा 60। ऐसे मैं निकालना चाहूँ C 1/4 बराबर 20, इधर जाएगा 20 चौक 80, C बराबर 80 हो गया। ये यहाँ से मान निकले मेरे काय के, देखो A अनुपात B अनुपात C। A कितना है मेरा? 40, B कितना दे रखा है मेरा? 60, C कितना है मेरा? 80। अभी ये कट सकता है, इसका काट सकते और मान निकालने अभी हम। 20 से कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 20 चौक 80। ये टोटल कितना हो गया मेरा? 2 3 5 और 4 9। लेकिन 9 नहीं है, उनका जोड़ है कितना मेरा? 72,000। कितना है मेरा? 72,003। एक रेशियो का मान कितना आएगा यहाँ से? 8,000। 8 ने 72 ही हो जाएंगे, ठीक है, 9 8 72। तो मेरे से पूछा है उसने ए का मान। ए का मान है कितना? 2। 8,000 से मैं गुणा करूँ कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। आंसर आ गया मेरा 16,000। आंसर हो गया मेरा 16,000। यहाँ तक समझे आप? मैंने अच्छे तरीके से समझाया आप लोगों को। आंसर मेरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। एक बार इतना देख लें, फिर थोड़ी सी बात और करेंगे इस पर हम। आई होप आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा इसमें। मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने के लिए, और आपकी समझ में आया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ी सी बात और करते हैं। ये तो मैंने पूछ लिया आप लोगों से, ए पूछा था सवाल ने। अब मैं कहता हूँ आपसे बी का बताओ। तो ऐसे ही बी का क्या कर देंगे हम? 8,000 से गुणा कर देंगे। 8 दिया 24। बी का। सी का कहने लगता मैं, तो सी का निकल जाता 8 चौक 32,000। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन के बताइएगा। और आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 बजे से 3 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हैं दिन में। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से जाके बात कर सकते हैं। और भैया क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।